Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the duration between 1340 to 1400. इस duration को एज ऑफ चौसर कहा जाता है एंड एज ऑफ चौसर इसलिए कहा जाता है बिकॉज चौसर का जो वर्क था उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता था, अल्टीमेटली मेकिंग चौसर एन इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ दैट टाइम. ठीक है, साथ ही साथ इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है. एज ऑफ ट्रांजिशन इन अ सेंस बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं इस टाइम पीरियड में देखी गई थी. ठीक है, द चेंजेस वर इंग्लिश को जो है डोमिनेंसी मिली, वो री इमर्ज हुई और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कंसिडर किया जाने लगा. और साथ ही साथ पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ. ठीक है, अब उन बेसिस पर इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है. सेकेंड नंबर पे इसको एज ऑफ टर्बुलेंस भी कहा जाता है बिकॉज दैट एज हैड बीन प्रॉब्लमैटिक. अब इस एज में जो है ब्लैक डेथ और उसके अलावा 100 ईयर वॉर स्टार्ट हुई. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स इस एज को एज ऑफ टर्बुलेंस भी कहा जाता है. अब इस एज को जो है मीटिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है ऑफ टू डिफरेंट एजेस, दैट इज मिडिल तो चल रहा था. ठीक है, अब उसके साथ साथ रेनेसा जो है उसके इम्पैक्ट्स भी नज़र आना शुरू हो गए थे ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर. अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो किंग्स थे उनके रेन की. ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में हेनरी 4 का जो है रेन स्टार्ट हुआ था. ठीक है, जस्ट बिगिनिंग जो थी वो हेनरी 4 के रेन की हुई थी. वेयर एज एडवर्ड 3 एंड रिचर्ड 2 जो थे उन्होंने अपना रेन जो है ना कंप्लीट किया विद इन दिस ड्यूरेशन. एडवर्ड 3 के रेन को ग्लोरियस कंसिडर किया जाता है. ऑल्दो इस एज में जो है पैनाडेमिक की वजह से सडन डेथ्स हुई, 100 ईयर वॉर स्टार्ट हुई, बट स्टिल उनके रूल को जो है समहाउ अप्रिशिएट किया जाता है. ड्यूरिंग हिज रेन एडवर्ड 3 ने जो है इंग्लैंड को स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बना दिया. एंड 1362 में क्या हुआ कि इंग्लिश जो है री इमर्ज हुई एज डोमिनेंट लैंग्वेज. ठीक है, अब लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है इंग्लिश को कंसिडर किया जाने लगा 1362 से अगेन. ठीक है, बट इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश. 100 ईयर वॉर को जो है एडवर्ड 3 ने स्टार्ट किया था. ठीक है, और ये जो है सीरीज ऑफ बैटल थी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड. ठीक है, इसका पर्पस क्या था? एक्चुअली इंग्लैंड जो था वो फ्रेंच थ्रोन हासिल करना चाहता था. बेसिकली हुआ ये कि चार्ल्स 4 जो थे उनका कोई सन नहीं था. ठीक है, जो आफ्टर हिज डेथ उनकी थ्रोन को टेक ओवर करता. अब चार्ल्स 4 की जो है सिस्टर इजाबेला कहती हैं कि थ्रोन जो है मेरे बेटे को दे दें आप, जो कि एडवर्ड 3 इंग्लैंड के किंग थे. ठीक है, अब इस वजह से इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान जो है क्लैशेस स्टार्ट हो गए. ठीक है, और एडवर्ड 3 ने जो है 100 ईयर वॉर स्टार्ट कर दी. अब इस वॉर को एडवर्ड 3 ने इनिशिएट किया था, लेकिन रिचर्ड 2, हेनरी 4, हेनरी 5 एंड 6 ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, एज इट कंटिन्यूड टिल 116 ईयर्स. एंड सेकेंडली जो है एडवर्ड 3 के रेन में एक पैनाडेमिक जो कि प्लेग की सूरत में सामने आया. ठीक है, इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, बिबोनिक प्लेग, ग्रेट प्लेग या ग्लोबल प्लेग, क्योंकि इसकी वजह से, इस पैनाडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सडन डेथ्स हुई, बहुत ज़्यादा डेथ हुई. ठीक है, और कहा जाता है कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है एशिया और यूरोप की ख़त्म हो गई. ब्लैक डेथ को जो चीज़ इनिशिएट कर रही थी दैट वाज यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया. ठीक है, एंड इस पॉपुलेशन लॉस को रिकवर करने के लिए 400 ईयर्स लगे थे अप्रोक्सीमेटली. अब थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं रिचर्ड 2 के रेन की. ठीक है, अब रिचर्ड 2 का जो रेन था उसको बहुत ज़्यादा ट्रबलसम कंसिडर किया जाता है. ठीक है, और रिचर्ड 2 के बारे में, उनके रेन के बारे में विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क रिचर्ड 2 में मेंशन किया है कि किस तरह से उन्होंने बैडली रूल किया था. नाउ कमिंग टुवर्ड्स पीजेंट्स रिवोल्ट. अब इस रिवोल्ट के जो लीडर थे, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज वोट टेलर. ठीक है, अब उनके नेम पर इस रिवोल्ट को वोट टेलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है. ठीक है, अब जो पैनाडेमिक था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने जो है इकोनॉमी को इफेक्ट किया था. सेकेंडली 100 ईयर्स वॉर जो चल रही थी, जाहिर है उसने एक अपहेवल क्रिएट किया था. अब उस इकोनॉमिक लॉस को मिनिमाइज करने के लिए पब्लिक से जो है हैवी टैक्सेस जो है वसूल किए जा रहे थे.
अब हैवी टैक्सेस एंड सर्फडम के अगेंस्ट जो है ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ, ठीक है। सर्फडम में एक्चुअली होता ये था कि जो हायर क्लासेस जो थी उनके पास अथॉरिटी होती थी, उनके पास राइट होती थी कि वो पुअर क्लास को जिस तरह से मर्जी ट्रीट करे। सेकेंडली दे यूज टू ऑप्ट एनीवन एज देयर सर्वेंट, ठीक है, विदाउट नोइंग देयर विल। उनसे पूछते नहीं थे कि आपने आया यू वांट टू डू आर टास्क और नॉट, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें कहते थे यू हैव टू डू। दैट्स ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस एज। थैंक यू सो मच।